हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा मैट्रिक एग्जाम 2020 में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका पूछा गया था साइन 63 डिग्री अपॉन cos 27 डिग्री। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। साइन 63 डिग्री अपॉन cos 27 डिग्री। आप पहले चेक कीजिए कि 63 और 27 कितना होता है। 63 प्लस 27 तो आपको निकल कर आ रहा है 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री आ रहा है तो साइन का कम्प्लीमेंट्री एंगल कोस थीटा होता है, यानी साइन थीटा का कम्प्लीमेंट्री कोस थीटा होता है। या साइन 63 डिग्री बराबर कोस 27 डिग्री लिखिए, या कोस 27 डिग्री बराबर साइन 63 डिग्री लिखिए, बात बरोबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बात बरोबर हो जाएगा तो उसका आंसर निकल के आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया था द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स माइनस 2 के शून्यक हैं। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। सेकेंड रो में पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, यानी 6x² प्लस एक्स माइनस 12 बराबर 0। अब देखिए इसको कैसे हल किया जाता है। पहले 12 में 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 12 में 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद 72 आ रहा है। 72 को आप इस प्रकार तोड़िए कि जोड़ने घटाने पर x, यानी एक x का कोफिशिएंट एक है, यहाँ पे एक आ जाए और गुणा करने पर 72 आ जाए। इसको तोड़ सकते हैं आप 8 9 में, और 8 को माइनस लिख देंगे क्योंकि 9 में से 8 गया 1, पॉजिटिव आएगा। अब इसको लिखना है हमें आंसर। आंसर लिखने के लिए आप चेंज कीजिए। चेंज करने के बाद ए हो जाएगा 8 और ए हो जाएगा 9। ठीक है, -9। अब देखिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से इसमें भाग दे दीजिए, आपका आंसर चला आएगा, यानी 8/6 और 9/6। ए हो जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा -3/2। आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि ये किस प्रकार हुआ तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए कि बहुपद के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे हुआ, किस विधि से हुआ, तो हम जरूर बताने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट डॉट का तीसरा पद। देखिए एपी से क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर इस फार्मूला को आप सेट कीजिए तो an बराबर आपको निकालना है, a आपको 10 दे रखा है और n आपको दे रखा है 30, यानी 30 में से एक माइनस कर लीजिए 29 हो जाएगा, और d आपको डिफरेंट दे रखा है -3, यानी 7 में से 10 गया -3। ठीक है, अगर 29 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 30 तिहाई 90 माइनस 3 यानी 87, और 10 में से -87 गया -77, यानी बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटाकर बड़ा वाला का चिन्ह रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है tan थीटा इज इक्वल टू 8/15 तो कोसेक थीटा। देखिए आप लोग जानते हैं कि ट्रिपलेट होता है 8 15 और 17। अगर नहीं जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं इस पर जरूर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। 8 15 17 तो आपको tan थीटा बराबर आपको पता है कि लंबाई आधार होता है, तो 8 15 17 ट्रिपलेट होता है तो ये हो गया कर्ण, और कोसेक थीटा बराबर आपको होता है कर्ण बाई लंब। तो कर्ण आपको 17 हो जाएगा और लंब आपको 8 हो जाएगा। इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपको n दे रखा है 100, तो आप लोग जानते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/2 होता है। तो इस फॉर्मूले पर आप सेट कीजिए। इस फॉर्मूले पर सेट करने के बाद आपका आ रहा है 100
100 में 1 जोड़ लीजिए 101 और भाग दे दीजिए 2 से। अगर आप गुणा करना चाहते हैं जल्दी तो इसके लिए भी मैंने पहले से ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, अब जाइए प्लेलिस्ट चेक कीजिए और वीडियो को देखिए, या फिर आप देखिए कैसे गुणा करेंगे। 100 101 को आप तोड़ सकते हैं 100 में और 1 में, तो 100 से 100 में गुणा करेंगे आपको 10,000 हो जाएगा, और 10,000 और 100 में 1 से गुणा करेंगे या 100 हो जाएगा, तो यानी 10,100 10,100 हो जाएगा और 2 से भाग दीजिए यानी 5,050 आपका आंसर निकल के चला आएगा। ठीक है, इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, एंड विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस का भी प्रायिकता माइनस में नहीं होता मेरे दोस्त, इसको आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे बोल रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा, तो आपको बता दूं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है और प्राइम नंबर 2 है। तो इस प्रकार 4 और 2 का एचसीएफ आप निकालना चाहें तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं डिफरेंट करके, 4 और 2 का डिफरेंट 2। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये सब गजब का ट्रिक है, डिफरेंट करके एचसीएफ निकलता है। तो हाँ मेरे दोस्त निकलता है। आप अगर चाहते हैं इस पर आप डिटेल्स वीडियो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है को खींचकर 4 mm व्यास का एक तार बनाया गया है, तो तार की लंबाई। देखिए जब भी कोई आकृति घन हो या बेलन हो या त्रिभुज हो या कुछ भी हो, जब चेंज होता है यानी चेंज करने की बात करता है तो उसका वॉल्यूम जो होता है वो नहीं चेंज होता है, यानी उसका आयतन कभी भी चेंज नहीं होता। तो इसको आप लिख सकते हैं घन का आयतन बराबर तार का आयतन। तार बेलनाकार है इस प्रकार और इसकी मोटाई बहुत ही पतला है। ठीक है, तो इस प्रकार बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। और एक चीज पहले आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर mm दिया है, यहाँ पर cm दिया है, तो किसी एक यूनिट में कन्वर्ट कीजिए। और कन्वर्ट करने का मतलब आप कुछ भी में कन्वर्ट नहीं कीजिए, ऑप्शन देखिए उसके अनुसार कीजिए, क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि ऑप्शन में cm दिया है तो आप mm को cm में चेंज कीजिए, ना कि cm को mm में। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 10 mm बराबर 1 cm होता है, इसलिए 4 mm बराबर हो जाएगा 1/10 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी 2/5। तो आपको व्यास दे रखा है 2/5, तो 2/5 तो रेडियस के लिए 2 से भागा दे दीजिए यानी 1/5 आपका रेडियस निकल के चला आएगा 1/5। अब देखिए इसको हल कीजिए, यानी घन की भुजा दे रखा है 1, तो 1 का स्क्वायर कीजिए क्यू कीजिए या 4th पावर कीजिए 1 ही होगा, बराबर दिया है पाई। आर का वैल्यू यहाँ पर निकाले हैं 1/5, तो 1/5 का स्क्वायर हो जाएगा 1/25 और यह आपको निकालना है। अब इस साइड में कीजिए तो 25 ऊपर चला जाएगा और पाई नीचे चला आएगा, आपका 25/पाई cm आंसर आ जाएगा राइट। ठीक है फ्रेंड, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया गया था, और फॉर्मूला कौन सा है ध्यान दीजिए, 1 + tan स्क्वायर थीटा पूछ लिया गया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इस प्रकार अगर सेक स्क्वायर थीटा लिखें तो 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। सिंपल क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं में 3/4 का अनुपात है तो उसके परिमाप का अनुपात क्या होगा। दोस्त आपको बता दूं कि जब त्रिभुज समरूप हो, जैसे ए बी सी समरूप है डी ई एफ के, तो उसके भुजा का अनुपात सेम होता है। जैसे 3:4 है तो इसका भी 3:4 होगा, या फिर इसके ऊंचाई का अनुपात भी सेम होता है, या फिर इसके परिमाप का परिमाप का अनुपात भी सेम होता है, यानी 3/4 ही होगा। बट अगर क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल में आपका स्क्वायर हो जाता है, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 4 का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे परिमाप पूछ रहा है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 4। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मेरे दोस्त। अभाज्य संख्या वो संख्या जो स्वयं और एक के अलावा और दूसरे से किसी भी संख्या से न घटे, यानी प्राइम नंबर। तो आप 15 को चेक कीजिए, 15 तो 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 12 भी 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 75 15 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, और 23 सिर्फ 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है। तो आपको अभी बताएं कि वह संख्या जो 1 और स्वयं को छोड़कर दूसरी संख्या से कटे तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या का मतलब सिर्फ अपने से कटे और 1 से कटे। ठीक है, तो इस प्रकार अभाज्य संख्या हो जाएगा आपका 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू 1 + cos थीटा माइनस cosec थीटा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसको तोड़ लीजिए सबसे पहले, या इसका डायरेक्ट आप आंसर लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको मैं तोड़ के दिखा दे रहा हूं। 1 + sin थीटा बाई cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, मल्टीपल में है 1 + cos थीटा बटा में sin थीटा माइनस cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। कैल्सियम ले लीजिए, तो ए हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1/cos थीटा, मल्टीपल में आपका हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा, सिर्फ इसको हल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, -1/sin थीटा। यहां पर देखिए तो cos थीटा और sin थीटा, cos थीटा sin थीटा और sin थीटा cos थीटा दोनों सेम है। यहां पर ध्यान दीजिए, अगर इसको a मान ले पूरा टर्म को और इसको b मान ले, इसको a इसको b, तो हो जाएगा a + b इंटू a - b। तो उसका सूत्र होता है a² - b²। इस प्रकार हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि cos² थीटा प्लस sin² थीटा बराबर 1 होता है, तो इसको 1 ही लिख देंगे, और प्लस 2ab 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और 1 का स्क्वायर आपको 1 ही होता है, और नीचे में गुणा कर लीजिए cos थीटा इंटू sin थीटा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद बच जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बाई में बच जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। ये भी कैंसिल हो जाएगा, आपका 2 आंसर निकल के चला आएगा। ये थोड़ा लंबा गया, ठीक है दोस्त। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है यदि एक वृत्त की परिधि 2π से बढ़ाकर, यदि एक वृत्त की परिधि 2π से बढ़ाकर 4π कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर रेडियस को दुगना कर दिया जाता है तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है। इस प्रकार अगर आप परिधि को भी दोगुना करेंगे, जैसे 2π से 4π दोगुना हो रहा है, तो इसका क्षेत्रफल भी 4 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं इस पर डिटेल्स वीडियो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है। जैसे यहाँ पे चतुर्थांश बनाते हैं तो ये हो जाएगा आपको यक्स डैश वाई डैश। देखिए दोस्त, ये जो पोर्शन होता है इसे मूल बिंदु बोलते हैं यानी ओरिजिन, और इसका नियामक होता है 0 0, यानी एक्स का कोऑर्डिनेट होता है 0 0। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 0 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी निर्देशांक ज्यामिति से ही है। बोल रहा है x बराबर -5 का आलेख ऐसी सरल रेखा होगी। देखिए, एंड व्हाट टाइप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विल द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू -5 बी। आप खींचिए, दर्शाइए। अगर 1 2 3 4 5 करें, 1 2 3 4 5 करें, यार पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है यार। अगर 1 2 3 4 5 अगर यहाँ पर खींचें -5, तो ये होता है x, ये होता है x डैश, ये होता है y, ये होता है y डैश। लाइन जो है y अक्ष के समानांतर दिख रही है, क्योंकि दोनों के बीच जो डिफरेंट है वो सेम है, कहीं भी आप देख लीजिए। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा y अक्ष के समानांतर। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के कितने अधिकतम हल संभव है। तो ये आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 1 4 7 10 का कौन सा पद 88 है। इसको हल कीजिए। पीछे भी एक क्वेश्चन था ऐसे इस टाइप का एपी से, फॉर्मूला बता चुके हैं। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस पर हल कीजिए, लिखिए 88 बराबर, ये यहाँ पे दे रखा है 1, यन आपको पूछ रहा है, डिफरेंट दे रखा है 3। कहीं से भी निकाल के देखिए, 7 में 4 कीजिए, 10 में 7 कीजिए, सब जगह 3 3। ठीक है, तो अगर 88 में से 1 माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा 87, और भाग दीजिएगा 3 से, यानी 87 भागे 3, तो 3 दूना 6, 2 3 9 27 29। तो आ जाएगा आपका n-1 इज इक्वल टू 29। इस प्रकार n इज इक्वल टू 30, क्योंकि 1 उस साइड जाकर जुड़ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है -3 -5 किस पाद में स्थित है, एंड इन विच ऑफ द क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -3 -5 लाई। तो इसको आप करके देख लीजिए। इसमें होता है प्लस प्लस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है आपको माइनस प्लस, थर्ड में होता है आपको माइनस माइनस, और फोर्थ में होता है आपको प्लस माइनस। इसको कैसे लिखते हैं सिंपल भाषा में, देखिए इसको डिटेल्स में समझा देते हैं। बहुत लोग इसको गलती कर देते हैं लिखते वक्त। इसे यहाँ पे बना लीजिए, ये एक्स होता है एक्स डैश, वाई ये वाई डैश। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस प्लस कैसे लिख देते हैं, क्योंकि पहले यक्स से उठा कर लिया जाता है, यानी यक्स का प्लस है, वाई का प्लस है, तो प्लस प्लस हो गया। उसके बाद न कि वाई का लिख दें और यक्स का लिख दें, नहीं, क्योंकि पहले यक्स का लिखिए, यक्स माइनस में है और वाई प्लस में है, तो लिखिए पहले यक्स का, माइनस प्लस हो जाएगा। कई लोग पहले प्लस माइनस लिख देते हैं वाई से लेकर, तो ऐसा नहीं होता है दोस्त, पहले यक्स से होता है। और इस प्रकार थर्ड में लिखिए यक्स माइनस है और वाई भी माइनस में है, और फोर्थ में लिखिए यक्स प्लस में और वाई माइनस में, पहले यक्स से। ठीक है, इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय पाद, यानी थर्ड क्वाड्रेंट। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2 कोसेक कॉस स्क्वायर 60 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। सिंपल क्वेश्चन है। आपको पता है कि कॉस 60 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री होता है, क्योंकि साइन का कम्प्लीमेंट्री एंगल
कॉस थीटा यानी साइन थीटा कॉम्प्लीमेंट्री कॉस थीटा होता है इस प्रकार साइन 50 का मान होता है 1/2, तो कोस 60 का वैल्यू भी हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से आप लिख लीजिए मान 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 का होल स्क्वायर। हल कीजिए 2 1/4 यानी 2 से 2 कैंसिल, 2 बार में 4 और इसका आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है निम्न में से किस दीर्घात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के शून्यकों का योगफल 3 तथा गुणनफल -10 हो। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले लिखना जानिए कैसे लिखा जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस होता है यहाँ पे, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस प्रकार आप बैठाइए तो यहाँ से आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा आपको दे रखा है 3 यानी शून्यकों का योगफल 3। तो यहाँ से 3 बैठाइए 3x हो जाएगा और गुणनफल -10 दे रखा है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यानी 10 आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x -10, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 लेकर। तो अगर आप चाहते हैं पार्ट 2 तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और साथ में जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि जब मैं इसका सेकेंड पार्ट लेकर आपके सामने आऊं तो सबसे पहले आपको नोटिफाइड हो जाए यानी नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में 20 से 40 करेंगे पार्ट 2 में और थर्ड में 40 से 60 करेंगे। ठीक है, 3 पार्ट में करके क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।